So our next topic is electrostatic potential energy. Electrostatic potential एनर्जी. अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बिल्कुल उसी की तरह डेफिनेशन है. तो लेट जो सपोज बिल्कुल वही तरीका जैसे में हम मानते आए हैं कि मान लेते हैं एक चार्ज है ये Q1 और इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से अप टू पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए जो है कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है. ठीक है. अब कोई चार्ज है इनिशियली लेट से Q2, मान लेते हैं ये इंफिनिटी पर है. तो इंफिनिटी से आपको इस चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लेके आना है P पॉइंट पर. तो इंफिनिटी से पहले आप इसको A पॉइंट पर लेके आए, लेकिन जैसे ही A पॉइंट पर लेके आए इस पर क्या लगेगा, Q1 का एक फोर्स. तो अगर आपको इसको P पॉइंट पर लेके आना है, लेट से ये P पॉइंट जो है ये R डिस्टेंस दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्क. और आपको पता है यार जहां वर्क होता है वहीं पर कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, एनर्जी. तो बस यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज it is defined as the amount of work done in bringing a charge, कि किसी भी चार्ज को लेके आने में, ध्यान रखना ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज हो सकता है. इन ब्रिंगिंग अ चार्ज टू अ पॉइंट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, of another charge, ओके. और किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो यार, बोलो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जो भी आप वर्क डन करोगे किसी भी चार्ज को लेके आने के लिए किसी पॉइंट में, और वो पॉइंट किस में लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है. तो जो भी आप काम करोगे उस प्रोसेस के लिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, जो भी वर्क डन आप करोगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और जब भी दो चार्जेस कहीं पर होंगे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, वहां पर उनके बीच फोर्स लग रहा है, तो वहां पर हमेशा कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा है चैप्टर नंबर, सॉरी ये चैप्टर जो है आपका एटम एंड न्यूक्लियस, इस वाली यूनिट में आपने पढ़ा है. तो वहां पर हमने क्या देखा था कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास गया था तो न्यूक्लियस की जब रेंज में पहुंचा तो न्यूक्लियस ने उसके ऊपर उससे इंटरेक्ट किया, मतलब वहां पर दो चार्जेस के बीच में कौन सी एनर्जी आई थी, याद है, यही आई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर हुआ सभी को क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है. जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल की निकाली थी, बिल्कुल वही तरीका है. ठीक है, बस एंड में जाके हल्का सा चेंज है. तो लेट सपोज आप इसको ए से बी पे लेके जा रहे हो, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस मान ली, ए टू बी, लेट्स कॉल इट कि आप इसको छोटी सी डिस्टेंस से मूव करा रहे हो. तो वो जो लाइंस हैं यार वो अपने आप लिख लेना आप लोग कि लेट अस कंसीडर ये वो डेरिवेशन में सीधा सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ. फोर्स ऑन Q2 एट पॉइंट ए, ये आंसर आपको करना है यार, ये डेरिवेशन का. फोर्स कितना लगेगा जल्दी बोलो. मैं YouTube पे इस वीडियो को पब्लिक करने वाला हूँ और तुम बेइज्जती करा रहे हो अपनी यार, और साथ के साथ मेरी भी करवा रहे हो. कोई तो बोल दो फोर्स कितना लगेगा ये पॉइंट पे. Q1 Q2 बाय कितने, Q1 Q2 by x x स्क्वायर. स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्स ऑन Q2 एट पॉइंट ए, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by x स्क्वायर. तो जैसे ही ये फोर्स आया इस ए पॉइंट पे, तो आई मीन से ये चार्ज आया ए पॉइंट पे, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. अब आपको अगर इसे ए टू बी लेके जाना है, तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर आपको इसे ए टू बी लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ DW वर्क डन करना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम, वही लाइंस हम लोग बार बार रिपीट कर ही रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम ए टू बी वर्क हैज टू बी डन
तो dw इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा बता दो फिर से। 180। 180, तो कितना हो गया फिर ये माइनस एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो यार ये तो छोटा सा वर्क डन हो गया बी पॉइंट तक आने के लिए। अब आपको अल्टीमेटली आना है पी सर पॉइंट। माइनस, अब आपको माइनस आना है के अल्टीमेटली पी पॉइंट पे, ठीक है, अल्टीमेटली आना है कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो नेट वर्क डन in bringing the charge to point P, और मान लेते हैं पॉइंट P जो है r डिस्टेंस पर है, which is a distance जो कितनी डिस्टेंस पर है यार, r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो नेटवर्क डन निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट किया था, r पे आना है तो आर इन्फिनिटी टू तक। r। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था, बिल्कुल सेम तरीके से। तो इन्फिनिटी टू r, और डी डब्ल्यू कितना है, माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। कॉन्स्टेंट चीजें हम बाहर ले लेंगे फिर से, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, वन बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाय एक्स। तो माइनस वन बाई एक्स इज द इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू। अब लिमिट पुट करने का तरीका होपफुली पता ही होगा, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो वन बाय इंफिनिटी क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, और यही वर्क डन आपका किसके इक्वल होगा, ये जो वर्क डन आया है यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर।